ये देखिए आईयूपीएसी नाम, क्योंकि फर्स्ट मतलब पार्ट है, ठीक ना। आईयूपीएसी नाम क्या मतलब क्या क्या कैसे लिखना है, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया, इसलिए कि समय की क्या होगा, बचत होगी। नहीं तो लिखने में समय 5 मिनट जाता, 10 मिनट जाता, इसलिए मैंने क्या किया कि डायरेक्ट ही लिख दिया। चलिए पहले आईयूपीएसी नाम का इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होती है, ठीक ना। अब हम लोग इसके बारे में कैसे डिटेल में जानकारी लेंगे, धीरे धीरे करके समझते हैं। चलिए अब मैटर समझते हैं। इसको बोला जाता है कार्बन चेन बोला जाता है, यानी संख्या बोला जाता है। दूसरा का नंबर एल्क वाला होता है, दूसरा का ये तीसरा का नंबर बॉन्ड नेम होता है, ये सफिशिएंट बॉन्ड होती है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमको कार्बन चेन पे क्या करती है, ध्यान देना पड़ता है। कार्बन चेन में पहला नंबर आता है मेथ, दूसरा का एथ, तीसरा का प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेस, ऐसे करके 10 तक रहता है। यहीं से हमारा मेन यही है, सबसे इसका भूमिका यानी जो रोल है यही निभाता है। अगर ये किसी को नहीं आया तो समझ लो किसी को भी मतलब आईयूपीएसी नाम लिखने नहीं आएगा। उससे पहले देखो ये इसको 1 होगा तो मेथ होगा, एथ होगा तो 2 होगा, प्रोप होगा तो 3, ब्यूट होगा तो 4, पेंट होगा तो 5, हेक्स होगा तो मतलब ऐसे देखो रिलेटेड करके देखो ना, पेंट होगा तो 5 होगा, हेक्स होगा तो 6 होगा। नहीं आप देखने याद हो जाएगा धड़ाक से। देखो अब देखो 10 9 तक लिखे हैं का 9, ये 10 हो जाएगा। चलो नहीं दिख रहा है वीडियो में, ये डेज को क्या बोला जाता है, 10 बोला जाता है। चलिए बॉन्ड नेम क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, अगर आप आईयूपीएसी नाम लिखते जाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको लगाना पड़ेगा N। अगर आपको दिख गया मतलब चैन में, आपको चैन में इस तरह आपको दिख गया, इस तरह ये वाली, ठीक ना। अगर इसमें देख लिया गया तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, N लगाना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड दिख गई इस तरह, ठीक ना, डबल बॉन्ड दिख गई तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगी तो आइन लगाना पड़ेगा। मैटर समझ में आ गई। चलो आप जब आप चैन दिया रहेगा जैसे इस तरह, ठीक है, इस तरह दिया रहेगा, इसमें OH जुड़ा है कि नहीं, OH जुड़ा है कि नहीं, बोलो। OH जुड़ा है तो उसके लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एल्कोहल। ये OH है तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। मैं ये इस तरह करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। हिंदी में लिख दिए क्या, ऐसा करना, आईयूपीएसी नाम लिखते समय हिंदी में मत लिखना। अभी तो ठीक है लेकिन इंटर में जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगा, इसलिए इसको लिख लो एल्कोहल, एल्कोहल हो जाएगा। ये एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं कीटोन, और इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। COOH को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेलिंग गलती होगा तो सही कर लीजिए। चलो अब हम देखते हैं, अगर चैन में OH जुट गया तो एक क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, ठीक ना। जब जैसे ये चैन है, देखो ये चैन बना हुआ कि नहीं, इस चैन में OH जुट गया तो आप समझ जाना कि ये एल्कोहल है, ठीक ना। अगर चैन में OH जुट गया तो समझ जाना क्या है, एल्कोहल है। अगर CHO जुट गया तो समझ जाना कि एल्डिहाइड है, बैठे, ठीक है। फिर आपको ये C बॉन्ड O दिख गया तो आपको जानना है क्या है, वो कीटोन है। बैठे, समझ में आएगी। ये COOH जुट जाएगा तो समझ जाना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैटर समझ में आ गई। अगर चैन में OH दिख गया, अगर चैन में OH दिख गया तो OH के जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ऑल, यही लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा ये दिए हैं हाइफन के लिए, इसका मतलब इसको जूटेगा। देखो ये वाली जीट दिए है ना, इसका मतलब ये कहीं में ना कहीं जाके क्या करेगा, जूटेगा। जिससे में ये मैं OH कहाँ है, ये OH देखो बॉन्ड लगाया कि नहीं, इसका मतलब ये किसी में जुटा है कि नहीं, CH2 में OH जुटा है कि नहीं, ये किसी न किसी में जुटेगा। अगर CHO दिख गया तो उसको CHO को यानी एल्डिहाइड के जगह पे क्या आपको लगाना पड़ेगा, Al लगाना पड़ेगा। मैटर समझ में आ रही है। अगर CHO जहाँ दिख गया एल्डिहाइड, वहाँ पे उस जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, Al लगाना पड़ेगा, Al। फिर आपको कीटोन दिख गया, कीटोन दिख गया, ठीक ना।
एक मिनट, जब कीटोन दिख जाएगा तो क्या लगाना पड़ेगा? ओन लगाना पड़ेगा। ओन क्या लगाना पड़ेगा? ओन लगाना पड़ेगा। अब क्या दिखेगा बताओ? अब दिखेगा अगर कीटोन हो गया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो ओइक एसिड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ओइक लगाने पड़ेगा, OIC, ओइक लगाना पड़ेगा। ठीक ना, आगे हम बात करते हैं। अब द्वि बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हम लोग समझते हैं। देखो हमें पता है, देखो ये हमें जानकारी पहले होनी चाहिए। ये आपको बता दिया हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, देखो L का लगाना पड़ेगा, यानी ये वाला जोड़ना पड़ेगा, फिर बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा, और जो बचेगा सो लगा देंगे। अभी मैटर समझ में नहीं आ रही होगी, पहले धीरज से धैर्य बनाकर समझो। चलो, आपको बताए थे कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो N, डबल रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। दूसरा का नंबर अगर OH रहेगा तो ऑल लगा देंगे। मैंने आपको बताया हूँ कि OH को एल्कोहल बोला जाता है, फिर CHO को एल्डिहाइड बोला जाता है, और ये CO है आपको क्या बोला जाता है? कीटोन बोला जाता है। ठीक ना, और देखना जो बच्चा है कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH को क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। अगर CHO रहेगा तो देखो OH रहेगा तो ऑल लगाना पड़ेगा, CHO रहेगा तो L लगाना पड़ेगा, कीटोन रहेगा तो ओन लगाना पड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तो ओइक एसिड लगाना पड़ेगा। दूसरा का नंबर देख लेते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक ना, कार्बन रहेगा तो आप समझ जाना कि आप कार्बन का 6 होता है क्या है? कार्बन 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो आपका लास्ट में 2 और 4 होगा कि नहीं? बोलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक जैसे 4 होगा, यानी देखो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन में एक ही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन बोल दिए क्या? हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आप समझना। नाइट्रोजन में कितना रहेगा लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक में? इसको बोला जाता है संयोजकता। क्या बोला जाता है? संयोजकता, वैलेंसी बोला जाता है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में जोड़ना तो कितना होता है? 7 क्या? तो 5 और 2 5 बनेगा ना, यानी इसमें 7 होगा। यानी अब इसको देखो, ऑक्सीजन में क्या होगा? 8, तो ये क्या हो जाएगा? 6 होगा। तो देखो अब इसको एक, देखो ये इसको जगह छोड़ा है इसमें हाइड्रोजन सटाने के लिए। ठीक ना, देखना ये बॉन्ड बनता है, इसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड नहीं, यही बॉन्ड का काम करेगा। यही क्या करेगा? बॉन्ड का काम करेगा। देखो एक पहले लिख लेना, जैसे कि कार्बन है ना, चाहे नाइट्रोजन लो, ये समझ में आएगा। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो लास्ट में क्या बचेगा? 5 बचेगा कि नहीं? तो 1 2 3 4 5, समझ में आ गया? उसी तरह ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 लिख दे, बना देंगे। यही बॉन्ड बनाने का काम करेगा। ठीक ना? हाँ, कार्बन है तो 4। अब समझ लेना, पहला बनाते हैं मेथेन का CH4 का। ठीक ना, आपको देख रहे हैं कि कार्बन कितना है? 1, इसका बॉन्ड कितना बना रहेगा? 4 गो, तो 4 लिख लीजिएगा इस तरह। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4H लगा लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं अगला। अगर हम लोग अगला देखते हैं तो इसका अगला हम बनाते हैं। ठीक ना, अगला देखिए बनाते हैं, जैसे कि आपका देख लो C2 क्या होता है? फार्मूला CH4 होता है, तो C2H6 हो जाएगा। तो C2H6 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 कार्बन लिख लीजिएगा, लेकिन इस तरह बना लीजिएगा, 4 गो नहीं। बोलिए, तो 4 गो बना लीजिएगा। तो हाइड्रोजन 6 है, तो एगो H इसको दो, एक 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 H इसको दो। हो गया, 6 गो कार्बन हो गया। अब देखोगे तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रही है। बॉन्ड बन रही है कि नहीं? एक। तो इसका मतलब इस तरह इसको तोड़ लेंगे और सजा लेंगे। मैटर आ गई। आगे हम बात करते हैं। देखो यहीं पर बात समझते चलने, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हम बना रहे हैं C2H2 का बना रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड क्लियर कर रहे हैं।
बता नहीं रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड कैसे कब किस में लगेगा वो क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि कार्बन कितना है 2 बना लिए। आपको पता है ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन एक इसको दे दिए, हाइड्रोजन इसको, एक इसको दे दिए। मैटर समझ में आ गई। और ये जो बच रहे हैं ये सब क्या होगा, ये जो बच रहे हैं ये सब क्या होगा, तो ये यही बॉन्ड बनाएगा। चलो हमें तो पता है कि एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, तो HC बॉन्ड कब 1 2 3, तो 3 गो बॉन्ड और फिर C। अब समझ में आ रही है कि बॉन्ड कब किस में कब लगेगा, मैटर समझ में आ रही है ना। चलो बहुत कंफ्यूज रहता है कि बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड कब लगता है, सेकेंड बॉन्ड कब लगता है, ऐसी जानकारी देना जरूरी था इसलिए दे दिए। और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं किस में कैसे क्या होता है। एग्जाम्पल में और एक आध दो ले लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में कि ले लेते हैं चलो कोई बात नहीं है, और कोई ले लेते हैं। चलो इसे मैं तब तक ले इरेज करता हूँ, इसे मिटा लूँ कि लिख लो, लिखोगे, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मिटाते हैं। थोड़ा रोक लो, चलो आगे देखते हैं। बॉन्ड बनाना फिर भी बताएंगे, एक बॉन्ड बना अभी बताए हैं। दूसरा का नंबर ये हाइड्रोकार्बन समझ लें, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया, नहीं 4 बजे का समय था, 6 बज गया। चलो देखो ये हाइड्रोकार्बन बोला जाता है इसको में 3 भागों में तोड़ा जाता है। आप आगे इंटर में पढ़ोगे सजातीय मतलब कई को करके देता है। देखो पहला वाला को एल्केन बोला जाता है, दूसरा का एल्कीन है, तीसरा का एल्काइन बोला जाता है। नहीं समझो यहाँ पे अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। पहला फार्मूला एक आपका CnH2n+2 होती है, ठीक ना। इसका फार्मूला एक याद कर लेना एल्केन का कि CnH2n+2 होती है। दूसरा का नंबर में इसको 2 को क्या करना, 2 घटा दो। जब 2 घटाओगे इसमें से तो ये हट जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा, यानी यही ना बचेगा। तो इसको लिख लो CnH2n, ये किसका हो जाएगा, सेकेंड वाला का हो जाएगा। बेटा समझ आ रही है। जब इसमें से 2 घटाए हैं तो इसमें से भी क्या कर लूँगा, 2 घटा लूँगा, ठीक ना। तो CnH2n-2 घटा दिए कि नहीं, तो समझ में आ गया। ये एल्कीन का फार्मूला हो गया, ये एल्काइन का फार्मूला, सॉरी एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, ये एल्काइन का हो गया। समझ में आ रही है फार्मूला, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम पूछता है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। फिर दूसरा का नंबर हम थोड़ा IPSC नाम सीखते हैं, अभी बताऊंगा बॉन्ड बनाना, अभी बताऊंगा, अभी इसके बारे में अभी बताऊंगा। चलो इसे मैं मिटा दूं। अब देखना थोड़ा IPSC नाम लिखना सीखते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, IPSC नाम सीखते हैं कैसे बनाना है। देखो पहला नंबर एल्क जोड़ना है, तो कार्बन देखो 1 2 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए आपको क्या लगाना है, इथ लगाना है कि नहीं, इथ ना जी, इथ हो गया। अब देखना है मैटर क्या आती है, उसके बाद लगाना है क्या, बॉन्ड लगाना है कि नहीं। बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड लगेगा, एक है ना बॉन्ड एक ही ना है, बोलिए। तो एक ही बॉन्ड है लेकिन OH लगा है, नहीं OH लगा है कि नहीं। ये देखो एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड होगा तो OH लगा है, OH लगा है कि नहीं, बोलो। बॉन्ड लगाना है, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ लगा लीजिएगा, लगा दिए। उसके बाद क्या लगाना है, आप जो देखो कि ये क्या था, एल्कोहल था, एल्कोहल किस में जाके चेंज होता है, ऑल में, तो इसमें हो जाएगा। रुको एक मिनट गलती है, बॉन्ड लगाना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड के लिए आपको क्या लगाना है, N लगाना है, नहीं बोलो, एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, N लगाना है, तो N लगा दिए। फिर देखो अब क्या लगाना है, OH दिया है नहीं, तो OH की जगह पे क्या लगाना है, ऑल लगाना है, तो यहाँ पे क्या जोड़ लीजिएगा, ऑल। आ गया समझ में। अब इसको देखना है, अगर स्वर AEIOU अगर आए, ऐसे में छोड़ो ना, बैठे ये वाला हमेशा हटा देना है, ये वाला ई हमेशा क्या करना है, हटा देना है। तो ये देखो ETH हो गया, ये N हो गया, ऑल जोड़ देना है, OL। तो आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल।
हाँ ई हटा दिए हैं, हमेशा हटाना, 10 तक हटाना है, 10 में पढ़ रही है तभी तक हटाना है, इंटर में लोग बताएंगे। इसी तरह IUPAC नाम लिखना है, फिर भी दूसर का नंबर देख लेते हैं, हटा दूँ। चलो दूसर का नंबर देखते हैं। दूसर का नंबर आपका आ जाएगा CH3 CH2 और CH3। देखो 1 2 3, तो 3 को कार्बन है कि नहीं, तो प्रोप हो जाएगा कि नहीं, बताओ प्रोप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना पड़ता है, N लगाना है, तो प्रोपेन हो जाएगा। इसमें पूरा जोड़ देना, हाँ क्योंकि आगे सिंगल जोड़ना नहीं है, आगे रहेगा तो हटा। हाँ आगे कुछ और जोड़ना रहता है तो लिख देना। मैटर समझ में आ नहीं है, फिर आगे कल बताई जाएगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ही हो गया है।